Morning class, let's continue our topic linear equations in two variable. And yesterday we have learned the cross multiplication method and we have completed our exercise 3C. And you know that कि अगर videos देख के अपना screenshot नहीं भेजोगे then present will not be marked for that day. Is that clear? Now let's continue our topic and the topic is linear equation and today we will be solving exercise 3D which is based upon the condition for solvability. अच्छा, आपने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो आपने सबसे पहले सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था, मैंने रिवाइज कराया था व्हाट इज़ द सिस्टम। एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई में इक्वेशन है तो एक्स और वाई यानी अननोन की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वो कहलाता है सिस्टम का सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन होता है, आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया था कि जब आपने दो इक्वेशन, सपोज एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों इक्वेशंस का जब आपने ग्राफ बनाया था, मैंने आपको 3 क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए भी दिए थे कि ग्राफ के 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वन ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन, वन ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड वन ऑफ नो सॉल्यूशन आपने वो ग्राफ में बनाए होंगे। तो देखो, जब दो इक्वेशंस हमारी बनती हैं, दो इक्वेशंस हमारी होती हैं तो उनका ग्राफ क्या क्या हो सकता है। उनका ग्राफ हो सकता है या तो वो दो लाइंस हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, या वो दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें, जैसे ये पहली लाइन और इसी को मैं डार्क कर दे रहा हूँ, यानी ये दूसरी लाइन। सपोज पहली लाइन को मैं बोल रहा हूँ L और दूसरी लाइन को मैं बोल रहा हूँ M। एक लाइन को मैं बोल रहा हूँ L, एक लाइन को मैं बोल रहा हूँ M। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एक यूनिक पॉइंट पर, या दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करें, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, या दोनों लाइन पैरेलल हों। जैसे एक लाइन मैंने ये बना दी और दूसरी लाइन मैंने ये बना दी, दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M, और ये दोनों लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ 3 केस आते थे, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, या दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं, या दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते थे? यूनिक सॉल्यूशन। जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही थी, ओवरलैप कर रही थी, तो इसको हम बोलते थे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब दोनों लाइनें पैरेलल थी तब हम इसको बोलते थे नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, जब यूनिक सॉल्यूशन है तब हम इसको बोलते थे कंसिस्टेंट। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन था तब भी हम बोलते थे इसको कंसिस्टेंट, और जब नो सॉल्यूशन था तब हम बोलते थे इनकंसिस्टेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट? तो कंसिस्टेंट मतलब वेरिएबल्स की, जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स अननोन क्या क्या हैं, एक्स और वाई। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अननोन। अच्छा, पहले एक बात बताइए, इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये L के ऊपर भी लाई कर रहा है, ये M के ऊपर भी लाई कर रहा है, यानी x और y की एक वैल्यू ऐसी है जो L को भी सेटिस्फाई कर रही है और जो M को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जो L को भी सेटिस्फाई करे, जो M को भी सेटिस्फाई करे। यूनिक का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, L के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, M के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो कॉमन हो, जैसे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों को, जो सिस्टम को सेटिस्फाई करे। तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब अननोन। अब इसमें अननोन है एक्स और वाई। अननोन की अगर मिनिमम 1 वैल्यू आए तो वो बोलते हैं कंसिस्टेंट। जैसे यूनिक में यहाँ पर एक वैल्यू आई, देयरफॉर दिस इज कंसिस्टेंट, मिनिमम 1 वैल्यू। इसमें मैनी सॉल्यूशन है यानी एक से बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है, तो इसलिए ये भी कंसिस्टेंट।
इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। ये हमने ग्राफ में पढ़ा था, कंसिस्टेंसी दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 3D विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, पर ये हमने सीखा था थ्रू ग्राफिकली। पर अभी हम कर रहे हैं कंडीशंस। अब मान लो हमारी जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सिस्टम की हमारी ये जनरल इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है, देखो x का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट है b1, c1 कांस्टेंट। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है a2, y का कोफिशिएंट है b2 एंड c2 कांस्टेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यानी अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, या इसका मतलब होता है कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2, इक्वेशन हमारी यही है सबके लिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ग्राफ विल बी ओवरलैपिंग, बोथ लाइन विल बी ओवरलैपिंग टू ईच अदर। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, यानी लाइंस हमारी पैरेलल है। इसकी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2. This is the condition for inconsistent or no solution. Is that clear? तो यूनिक की कंडीशन क्या होती है? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी अगर अब आप अपनी पहली एक्सरसाइज का कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन देखेंगे, ऊपर आप मत पढ़िए कि वो नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है या मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। जस्ट ट्राई टू लर्न दिस और अप्लाई करके देखना कि इन तीनों में से क्या आ रहा है, उसके बाद उसका ग्राफ चेक कर लेना। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा, इस टाइप का ग्राफ आ रहा होगा, तो कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर लाइन ओवरलैप हो रही होंगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी, तो कंडीशन आ रही होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और अगर लाइन पैरेलल है तो कंडीशन आ रही होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इज दैट क्लियर? सो in this exercise we have to learn these condition and every question will be based on these conditions only. Have a look and write this in your notebooks. Okay, let's solve one question of the exercise 3D. Question number 1, and question says that show that each of the following system of equations has a unique solution and solve it. यानी सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है और उसके बाद हमें उस सॉल्यूशन को भी निकालना है, सॉल्व इट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप बताओ जनरल फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1। यानी इसमें भी हमें ये याद रखना है कि इक्वल के इधर कुछ नहीं होना चाहिए, सबको इस साइड ले आओ। ठीक है, तो इस इक्वेशन में 12 है, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। जब इसमें आ जाएगा तो 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी जनरल फॉर्म जो होती है कंसिस्टेंट की, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब इसको हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू क्या आ गई? a1 इज़ 3, b1 की वैल्यू क्या आ गई? 5 एंड c1 की वैल्यू क्या आ गई? -12। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या आ गई? इसके साथ कंपेयर किया 5, b2 की वैल्यू क्या आ गई? 3 और c2 की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो हमें ये दिखाना है शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? मैंने आपको अभी बताई थी, वो होती है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a1 अपॉन a2 निकालना है। सो a1 अपॉन a2 कितना हो गया? a1 इज़ 3, a2 इज़ 5, ये हो गया 3 अपॉन 5। ठीक है, एंड b1 अपॉन b2 कितना हो गया? b1 इज़ 5, b2 इज़ 3। तो अब आप मुझे देख के बताओ, क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है? नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर द सिस्टम इज़ हैविंग
unique solution. The system is having unique solution. और यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ आपको पता है क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ होता है दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. बट द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड दैट सॉल्यूशन ऑल्सो. और क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालने के लिए वी हैव डिस्कस ग्राफिकल मेथड, वी हैव डिस्कस एलिमिनेशन मेथड, वी हैव डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वी हैव डिस्कस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये 4 मेथड्स हैं आपके पास, इसमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं. मेरे ख्याल से जो सॉल्यूशन है इस बुक में एग्जाम्पल्स में उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया है. अब इन 2 इक्वेशंस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस भी अप्लाई कर सकते हो, बट कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं. सो वी विल अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सबसे ईजी रहता है और सबसे जल्दी हो जाता है. सो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है. मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ. आई एम रबिंग दिस पार्ट क्योंकि आई नीड सम स्पेस. ठीक है, तो पहली इक्वेशन है मेरे पास 3x + 5y - 12 = 0. 3x + 5y - 12 = 0. और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 5x + 3y - 4 = 0. इसको हमने बोला इक्वेशन 1, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 2. अब एलिमिनेशन का मतलब किसी एक को एलिमिनेट करना है. सो आइदर यू कैन एलिमिनेट x और यू कैन एलिमिनेट y. सो आई एम एलिमिनेटिंग y. और एलिमिनेट y करने के लिए मुझे देखो ये दोनों सेम करने हैं, यानी 5 की मल्टीप्लाई 3 में करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई 5 में करनी पड़ेगी. सो आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 5. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन 2 की 5 में मल्टीप्लाई कर दी और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो तब 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया, 3 3 = 9x + 5 3 = 15y - 12 3 = 36 = 0. ठीक है, अब इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई करी मैंने 5 में, 5 5 = 25x, 5 3 = 15y, 5 4 = 20 = 0. एलिमिनेट सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट में आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस एंड दिस विल बी प्लस. ये कट गया, 9 - 25 है 16 और वो भी माइनस का 16. और इधर देखो ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा और कितना आ जाएगा 6 और 16. तो 16x - 16 = 0, 16 उधर चला जाएगा. सो -16x = 16, यानी 16 से 16 कट गया, x = -1. तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, -1. नाउ पुट दिस x = -1 इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जिसको आपको कंफर्टेबल लगे उसमें पुट कर दीजिए. मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग x = -1 इन इक्वेशन नंबर 1. तो 3 × -1 प्लस 5y = 12. तो 3 × -1 इज -3, -3 प्लस 5y = 12. जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5y = 12 + 3 = 15. तो y comes out = 3. So x = -1 and y = 3 are the solution for this system. और ये कौन सा सिस्टम है, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. मैनी सॉल्यूशन की कंडीशंस होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. और नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है कंसिस्टेंट और उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. मैनी सॉल्यूशंस का दूसरा नाम होता है कंसिस्टेंट और उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन और ओवरलैपिंग लाइंस. और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट और उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. इज दैट क्लियर? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड फॉर योर होमवर्क यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड अटेंडेंस विल बी ओनली गिवन when you watch the videos and solve the question. Is that clear? And send me the screenshot. That will be all.